तो देखिए बच्चों, आज हम लोग सोशल साइंस का हिस्ट्री का 4 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले इसका सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्या है पहला 4 नंबर चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। तो समझिएगा, बोलता राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना का उदय। अब देखिए राष्ट्रवाद क्या है, ये आएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, दूसरा समझिएगा, इसका दूसरा परिभाषा, राष्ट्रवाद एक ऐसी चेतना का उदय है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास होता है। एकीकरण का आभास होता है। ठीक है, देखिए अगला, राष्ट्रवाद के उदय का कारण। राष्ट्रवाद के उदय का कारण, पहला कारण था राजनीतिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण, तीसरा था सामाजिक कारण और चौथा था धार्मिक कारण। ये राष्ट्रवाद का उदय का कारण था। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रवाद के उदय के राजनीतिक कारण क्या था। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा, पहला कारण क्या था, महारानी विक्टोरिया की घोषणा। तो 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से सभी देशी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। इस घटना ने भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, यही हम लोग का विक्टोरिया। लॉर्ड रिटन की नीति, लॉर्ड रिटन की नीति। 1878 में लॉर्ड रिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। 1879 में आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कितना ईस्वी में, कब, 1800 रुक गया। तो देखिए 1879 ईस्वी में क्या हुआ, आर्म्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लॉर्ड रिपन की नीति देखिए क्या था। लॉर्ड रिपन की नीति में 1883 में एल्बर्ट बिल पारित कर भारतीय गैर यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करने का घोषणा करना। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की नीति देखिए, लॉर्ड कर्जन की नीति 1899 में कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित कर नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय पर विद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना। ये था हम लोग का लॉर्ड कर्जन की नीति। ध्यान दीजिए, 1905 में बंगाल की 1905 में बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक के आधार पर करना। 1905 में बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक के आधार पर करना। 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम सभाओं पर रोक लगाने के लिए लागू करना। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित करना। अब देखिए अगला है लाल डलहौजी की नीति। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक बना। अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में राष्ट्रवाद के उदय की आर्थिक कारण, अब देखिए भारत में राष्ट्रवाद के उदय की आर्थिक कारण क्या था। तो भारतीय किसानों को अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जमीन जो भी करता था उसको एक निश्चित टैक्स उसको देना पड़ता था सरकार को। ठीक है, भारत में बने कपड़े के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए। अब भारत में जो भी कपड़ा निर्यात हो रहा था उस पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़े भारत में बिक्री पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था।
अब इंग्लैंड में जो कपड़ा बन रहा था वो चीज भारत में आके बेच सकता था, लेकिन भारत का कपड़ा जो हम लोग बाहर कहीं नहीं बेच सकते थे। ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण, अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे एवं भारतीय को दृष्टि से देखते थे। समझे, मतलब छोटा समझता था। विदेश में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। सरकारी सेवाओं भारतीयों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जाता था। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के धार्मिक कारण, शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब देखिए, अब जो पढ़िए जा रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट सब चीज है। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपको आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध बोलते प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध दो गुट मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच हुआ। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका था। केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी था। मित्र राष्ट्र में कितना था? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। केंद्रीय शक्ति में कौन था? जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी था। ठीक है। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण है, प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था की स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के लिए हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम, युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा जिम्मेवार सरकार का आश्वासन दिया गया। गांधी और तिलक जी के से राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध में सहयोग किया। रक्षा व्यय एवं महंगाई में वृद्धि हुई। 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की भी स्थापना की। तो बोलेगा गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1913 में। किसने किया? तो लाला हरदयाल। 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के गरम एवं नरम दल का एकीकरण हो गया। गरम एवं नरम, याद रखिए, गरम एवं नरम दल का एकीकरण कब हुआ? 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, यही प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का उत्कर्ष। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान दीजिए। तो महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया। महंगाई इतना बढ़ गया कि हम लोग का मजदूर सब जैसा आदमी सब बहुत कष्ट से जीने लगा। कुछ ढंग से खाने को नहीं मिलता था, जिसने मजदूर, दस्तकार एवं किसान को प्रभावित किया। इतना महंगाई बढ़ गया जिसमें मजदूर, दस्तकार, किसान को प्रभावित किया गया। इंग्लैंड से आयात रुक गया। फलतः भारतीय उद्योग फले फूले एवं औद्योगिकपति वर्ग का जन्म हुआ। राष्ट्रवादी भावना के प्रभाव के बावजूद उपनिवेशों पर कठोर नियंत्रण का प्रयास किया गया। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारत में गांधीवादी आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। ठीक है। अब देखिए असहयोग आंदोलन, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। 1920-1922 असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? देखिए रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग का हत्याकांड, तीसरा खिलाफत आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन होने का कारण क्या था? यही सब चीज था। रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड था और खिलाफत आंदोलन था। अब तीनों देखिए क्या क्या था। तो रॉलेट एक्ट का क्या मतलब था? क्या था रॉलेट एक्ट? तो बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझाव पर रॉलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के
अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य और वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इसे ही रॉलेट एक्ट कहते थे। तो समझ गए सबको रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट था कि वहां का सरकार जो था, किसी भी आदमी को अगर भ्रम हो गया कि वो आदमी कोई कत्ल किया या कुछ भी किया, गलत किया है, तो उसको बिना वारंट का उसको किडनैप कर उठा के लेके चल जाता था अपना जेल में, उसको पनिश करता था। और उसके विरुद्ध कोई उस पर कुछ नहीं कर सकता था कि इसको कहा उठाएं क्यों, कोई जवाब सवाल भी उससे नहीं कर सकता था। ठीक ना? तो इसी को था, यही था रॉलेट एक्ट। यही क्या था? रॉलेट एक्ट। अब देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून भी। ठीक है। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। उसमें कोई अपील नहीं होता था, कोई वकील नहीं, कोई कानून नहीं। मन हुआ सरकार वो कुछ गलत किया, उठा कर लेकर डाल दिया जेल में, डाल दिया। ठीक है। तो उसी को क्या कहते थे? रॉलेट एक्ट। अब देखिए, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। जलियांवाला बाग का हत्याकांड समझिए। तो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में, रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में कांग्रेस के 2 नेता डॉक्टर सतपाल एवं किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया। ठीक है। रॉलेट एक्ट के जो इतना अधि हो रहा था, उसमें 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में कांग्रेस के 2 नेता डॉक्टर सतपाल एवं किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरुद्ध अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया। इस सभा पर जिला मजिस्ट्रेट जनरल और डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी। और हम लोग का लोग को तुम लोग मार रहे हो और तुम हम लोग को उपाधि दे रहे हो, ये उपाधि क्या करेंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने भी क्या किया? केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। नहीं चाहिए हमको। अब देखिए, तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन तो बोलता, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए 1920 में मुसलमान ने खिलाफत आंदोलन किया। समझ गए खिलाफत आंदोलन क्या? अब देखिए, खिलाफत आंदोलन का मांग क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मांग था, तुर्की के सुल्तान को पर्याप्त लौकिक अधिकार दिया जाए। तुर्की के सुल्तान को पर्याप्त लौकिक अधिकार दिया जाए। अरब प्रदेश को खलीफा के अधीन किया जाए। अरब प्रदेश को खलीफा के अधीन किया जाए। खलीफा को मुसलमान के पवित्र स्थलों का संरक्षण बनाया जाए। खलीफा को मुसलमान के पवित्र स्थलों का संरक्षण बनाया जाए। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब देखिए, असहयोग आंदोलन का कारण, असहयोग आंदोलन के कारण उपाधियां एवं वैधानिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार, सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना।
कोई विदेशी वस्तु अब भारत में नहीं चलेगा। न्यायालय के स्थान पर पंच का फैसला मानना, न्यायालय के स्थान पर पंच का फैसला मानना। राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना करना। स्वदेशी को अपनाना, अपने देश में जो भी चीज बन रहा है सब चीज, वो चीज आप लोग को अपनाना होगा। चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना। महात्मा गांधी चरखा नहीं चलाता था ना, कपड़ा बुनता था, सूती कपड़ा। अब देखिए असहयोग आंदोलन स्थगित होने का कारण क्या था? चौरा चौरी कांड। कौन था? चौरा चौरी कांड। क्या था चौरा चौरी कांड? ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में आंदोलनकारियों ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों को जान ले ली। 22 पुलिस कर्मियों का क्या किया? जान ले लिया। इसी घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। बोला अभी जनता इतना अथी हो गया है कि किसी भी थाना वाना पे जाके फायरिंग कुछ भी कर सकता है, और उस समय अगर हम ये आंदोलन चालू रखते हैं तो वह सब असर हम लोग पे ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया? अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। अब देखिए असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या था? असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को 6 वर्ष कारावास की सजा दी गई। असहयोग आंदोलन के कारण गांधी जी को कितना साल का? 6 वर्ष का कारावास दी। खिलाफत के मुद्दे का अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता प्रभावित हुआ। स्वराज का लक्ष्य अधूरा रह गया। कांग्रेस का मजबूत संगठनात्मक ढांचा का निर्माण। चरखा एवं करधा को बढ़ावा मिला। अंग्रेजी सत्ता की नींव हिल गई। अंग्रेजी सत्ता की नींव क्या हो गई? हिल गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, समाजवाद का प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग, गांधी का समझौतावादी रूप। अब देखिए साइमन कमीशन क्या? 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। इसलिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को मुंबई पहुंचने पर काला झंडा हड़ताल और प्रदर्शन कर विरोध किया गया। काला झंडा। अभी नेहरू रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। सभी दलों और गुटों को मान्य हो। अंग्रेजी सरकार ने बोल दिया भारतीयों को, तुम लोग ऐसा कुछ संविधान बनाओ, संविधान निर्माण करो जिसमें सब तरफ पक्ष को समान अधिकार मिले, सब चीज मिले, सभी को मान्य हो। इसी चुनौती के जवाब में 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान बनाया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान बनाया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। रोको वीडियो, अरे वीडियो रोको ना रे।